हेलो, गुड इवनिंग। कैसे सभी लोग? आज हम लोग देखने वाले हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का थर्ड पार्ट देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग कवर करेंगे आज दो। हम लोग डिजीज कवर करेंगे। पहली डिजीज का नाम है साइफिलिस। पहली डिजीज का नाम है साइफिलिस एंड दूसरी डिजीज का नाम है गोनोरिया। क्या नाम है? गोनोरिया। क्लियर? तो इसके पहले सबसे पहले हम लोग क्या देखें, साइफिलिस को देख लेते हैं। साइफिलिस के बाद हम लोग गोनोरिया देखेंगे। तो क्या करते हैं, साइफिलिस स्टार्ट करते हैं। देखो, जो साइफिलिस डिजीज होती है, ये क्या होती है? क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। क्या होता है? क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। क्लियर? क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और ये ट्रांसमिट थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ट्रांसमिट थ्रू ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। क्या है? कॉन्टैक्ट। क्लियर? जो साइफिलिस होता है क्या होता है? क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और ये ट्रांसमिट किससे होता है? सेक्सुअल कांटेक्ट से। और ये जो डिजीज होता है, ये डिजीज ना एक जो बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है उसको मैं दूसरे कलर में लिखता हूँ तो आपको याद रहेगा। जो बैक्टीरिया का नाम है उसका नाम है ट्रिपोनेमा पैलिडम। क्या नाम है? उसका नाम है ट्रिपोनेमा पैलिडम। क्या नाम है? ट्रिपोनेमा पैलिडम। क्लियर? ये जो है, ये क्या है पता है? ये बैक्टीरिया है। ये क्या है? बैक्टीरिया है। ये क्या है? बैक्टीरिया। जो ट्रिपोनेमा पैलिडम वो क्या है? बैक्टीरिया। क्या है? बैक्टीरिया। देखो, ये क्या है? क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और इसमें क्या होता है? ट्रांसमिट होता है सेक्सुअल कांटेक्ट से। किससे होता है? ट्रांसमिट होता है सेक्सुअल कांटेक्ट से। और जो बैक्टीरिया, जो वायरस इन्वॉल्व होता है, उस वायरस का नाम क्या है? ट्रेपोनेमा पैलिडम। क्या होता है? ट्रेपोनेमा पैलिडम। ये क्या होगी? आपकी डेफिनेशन हो गई। ये क्या हो गई? आपकी डेफिनेशन हो गई। क्लियर? उसके बाद अगर मैं स्टेज की बात करूं तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं? स्टेज देख लेते हैं कि जो इसका स्टेज रहता है वो देख लेते हैं। स्टेज ऑफ साइफिलिस। क्या होता है? स्टेज ऑफ साइफिलिस। ये जो साइफिलिस रहता है, ये कितने स्टेज में रहता है? इसका 4 स्टेज रहता है। कौन सा कितना स्टेज रहता है? 4 स्टेज रहता है। जो 4 स्टेज रहता है, इसमें क्या होता है कि जो पहला वाला स्टेज रहता है, पहले वाले स्टेज का नाम है प्राइमरी साइफिलिस। क्या नाम है? प्राइमरी साइफिलिस। ये जो प्राइमरी साइफिलिस होता है, ये जो प्राइमरी साइफिलिस रहता है, इसमें क्या होता है पता है? इसमें क्या होता है कि जो इन्फेक्शन रहता है उसका पहला साइन दिखना चालू होता है। क्लियर? इसमें क्या होता है? पहला साइन दिखना चालू होता है। जैसे ही पहला साइन दिखना चालू होगा, पहला साइन दिखना चालू होगा, तो अगर वो डॉक्टर के पास जाएगा या उसको सामने वाले पर्सन को अगर लगेगा तो क्या होगा पता है? साइन दिखा। तो ये जो साइन होता है कौन से फॉर्म में होता है? उसको क्या क्या फील होगा? उधर क्या होगा? पेन होगा। ये जो साइन रहेगा, सॉरी, ये जो साइन रहेगा एकदम पेनलेस रहेगा, कुछ ऐसा पता नहीं चलेगा। और जो शोर रहेगा वो ओपन शोर रहेगा। क्या रहेगा? ओपन शोर रहेगा। और हल्का हल्का उधर ना इचिंग होगा।
तो ये सारी जो पार्ट होता है, ये सारी पेनलेस होता है, ओपन सोर होता है, इसको क्या बोलते हैं? कैनक्री। क्या बोलते हैं? कैनक्री। क्या बोलते हैं? कैनक्री। क्या बोलते हैं? कैनक्री। क्लियर? पेनलेस होता है जो पहला वाला प्राइमरी साइफिलिस रहता है, उसका साइन क्या रहता है कि उसका साइन रहेगा पेनलेस, ना कुछ पेन होगा और ओपन सोर रहेगा, और हल्का हल्का क्या होगा? ईचिंग होगा, हल्का हल्का ईचिंग होगा। और देखो इस टाइम पे अगर कोई भी पर्सन इन्फेक्टेड है, पर्सन अगर इन्फेक्टेड है साइफिलिस से, कौन से स्टेज में? प्राइमरी में, तो भी अगर वो दूसरे से इंटरकोर्स करता है, दूसरे से अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा या फिर सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाएगा, तो जो ये वायरस रहेगा, ये वायरस रहेगा, ये दूसरे वाले ह्यूमंस के अंदर इजिली क्या करेगा? ट्रांसमिट कर देगा। इजिली क्या करेगा? ट्रांसमिट कर देगा। अगर वो सेक्सुअल पार्टनरशिप बनाते हैं एक पर्सन से दूसरे में, अगर वो फर्स्ट प्राइमरी साइफिलिस है, फिर भी प्राइमरी साइफिलिस है फिर भी, क्योंकि क्या हो गया? ये जो पेशेंट है, ये क्या है? इन्फेक्टेड है। ये क्या हो गया है? इन्फेक्टेड है। इन्फेक्टेड होने के बाद लेकिन ना क्या हो गया कि नॉर्मली ना पेन हो रहा है, ना कुछ है, ओपन सोर्स है, मतलब क्या लगेगा कि नॉर्मली कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहेगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स रहेगा, तो कुछ ज्यादा दिक्कत की बात नहीं रहेगी। तो क्या हो जाएगा कि उसको लगेगा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको ऐसा फील नहीं होगा कि उसको साइफिलिस हुआ है, वो सामने वाले को साइफिलिस हुआ है। लेकिन क्या होता है कि जैसे थोड़ा टाइम बाद बीतता है, जैसे ही थोड़ा टाइम बाद बीतता है, वो सेकंड स्टेज आता है। तो फर्स्ट स्टेज में ये होता है कि प्राइमरी साइफिलिस में ये होगा कि पर्सन को पेन नहीं होगा, ओपन सोर्स हुआ रहेगा, हल्का हल्का जैसे ईचिंग कर देते हैं, ईचिंग करने के बाद वो कैसा पूरा एकदम दिखने लगता है, वैसा पूरा दिखेगा, वैसा पूरा दिखेगा। और शोर पूरा आया रहेगा, मतलब कि स्किन हल्की हल्की उधर से कटी रहेगी, हल्की सी कटी रहेगी और अंदर व्हाइट जैसा दिखेगा। तो इस टाइम पे भी अगर पर्सन जो इन्फेक्टेड है, अगर दूसरे पर्सन से अगर इंटरकोर्स करता है, दूसरे से फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है, तो उसका जो वायरस है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट कर देता है। क्लियर? अगर उसको सिम्टम्स नहीं है फिर भी। क्लियर? अब सेकेंड देखते हैं हम लोग, जो सेकेंड स्टेज होता है वो देख लेते हैं। कलर चेंज करते हैं पहले। देखो ये क्या हो गया? ये फर्स्ट था। सेकेंड क्या होता है? सेकेंडरी साइफिलिस। वो क्या? प्राइमरी, ये हो गई सेकेंडरी साइफिलिस। क्लियर? इस सेकेंडरी साइफिलिस में क्या होता पता है कि जो रैशेस रहेगा ना, वो देखो ये वाला जो स्टेज रहता है, ये जो स्टेज रहता है, ये कितने टाइम का रहता पता है? ये रहता है, तो ना इरेज करता हूं पहले। ये जो स्टेज रहेगा, ये स्टेज कितने दिन का रहेगा पता है? 3 to 4 वीक, मतलब 1 महीने से। वन डे 1 ऐसे लिखना पड़ेगा ना, डे 1 to 30 डेज। मतलब क्या हो जाएगा? जो इन्फेक्टेड हुआ पर्सन, जो पर्सन इन्फेक्टेड, देखो यही होता है इंक्यूबेशन पीरियड, यही होता है इंक्यूबेशन पीरियड। जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है ना, एक से लेके जिस दिन से इन्फेक्टेड पर्सन हुआ है और उसके 30वें दिन तक, 1 महीने तक, वो सामने वाले पर्सन जो रहेगा उसको इन्फेक्शन जो रहेगा वो प्राइमरी स्टेज में रहेगा। अगर 1 तारीख को कोई अगर इन्फेक्टेड पर्सन हुआ है, तो वो अगर 25 तारीख तक 25 तारीख तक जो उसका प्राइमरी साइफिलिस रहेगा, मतलब प्राइमरी स्टेज में रहेगा। क्लियर? जब सेकेंडरी में जाता है तो इसमें क्या होता पता है कि जो स्किन्स रहेगा, जो सोर रहेगा, वो क्या है? एकदम रैशेस स्टार्ट होने लगेगा। जो स्किन्स रहेगा, स्किन के ऊपर क्या हो जाएगा? रैशेस। स्किन के ऊपर क्या हो जाएगा? रैशेस दिखने लगेगा और सोर थ्रोट होने लगेगा, मतलब गले में एकदम खराश सी होने लगेगी। पहले स्टेज में क्या होता है ना, वो दर्द हो रहा था और ओपन सोर्स था। इसमें क्या होता है? स्किन जो रहेगी वो रैशेस हो जाएगी, स्किन रैशेस हो जाएगी और सोर थ्रोट, मतलब गला एकदम
खराब होने लगेगा, गला एकदम खराब होने लगेगा, और जो पाम रहेगा उसके ऊपर, पाम के ऊपर भी क्या हो जाएगा, रैशेस हो जाएगा, पाम के ऊपर भी क्या हो जाएगा, रैशेस हो जाएगा। और इसी में क्या होता है, सिम्टम्स क्या आने चालू हो जाएंगे, ये सब सिम्टम्स है। उसके बाद और सिम्टम्स क्या आने लगेंगे, सामने वाले पर्सन को हेडेक होने लगेगा, सामने वाले पर्सन क्या हो जाएगा, हेडेक होगा, हेडेक होगा, क्लियर। और दूसरा क्या होगा, जो लिम्फ नोड है, जो लिम्फ नोड है वो क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, लिम्फ नोड क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। और फटीग लगने लगेगा, फटीग मतलब एकदम थकावट थकावट से लगने लगेगी, क्लियर। और फीवर भी आ जाएगा। और क्या हो जाएगा कि जो हमारा हेयर लॉस रहेगा ना, वो भी क्या हो जाएगा, लॉस होने लगेगा, हेयर लॉस, क्लियर। देखो फर्स्ट में क्या होता है कि ना दर्द होगा और ओपन सोर्स रहेगा, 1 से 30 दिन का जो डेज है उसको बोलते हैं प्राइमरी साइफिलिस। सेकेंडरी में क्या होता है, जो स्किन रहेगा उसके ऊपर रैशेस आने लगेंगे, स्किन के ऊपर क्या हो जाएंगे, रैशेस आने लगेगा। और जो गला रहेगा वो एकदम गला खराब होने लगेगा, और जो पाम, जो हाथ रहेगा, हाथ के ऊपर भी क्या हो जाएगा, रैशेस हो जाएगा। ये सब जो हैपनिंग होती है बॉडी के अंदर, बॉडी के ऊपर, इसकी वजह से क्या होता है, हेडेक चालू हो जाएगा, लिम्फ नोड जो रहेगा स्वेलिंग हो जाएगा, लिम्फ नोड का स्वेलिंग हो जाएगा, और फटीग, फटीग होने लगेगा, और फीवर भी आ जाएगा, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हेयर लॉस भी होने लगता है। इसके बाद क्या हो जाता है, हेयर लॉस भी होने लगता है, क्लियर, क्लियर। इसके बाद है इधर मैं लिखता हूँ, इसके बाद है तीसरा स्टेज। इसके बाद क्या है, तीसरा स्टेज, इस स्टेज को क्या बोलते हैं, टर्सरी बोलते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। तो इसको क्या बोलते हैं, टर्सरी, टर्सरी साइफिलिस। ये जो टर्सरी साइफिलिस होता है, ये जो टर्सरी साइफिलिस होता है, इस टर्सरी साइफिलिस में क्या होगा पता है, इतना पर्सन को हुआ, पहले क्या हुआ, पर्सन के अंदर ओपन सोर्स हुआ, दर्द तो नहीं कर रहा था, तो फिर क्या हो जाएगा, दूसरे वाले स्टेज में क्या हो जाएगा, स्किन एकदम रैशेस हो जाएगी, स्किन रैशेस हो जाएगी, सोर थ्रोट, गला खराब होने लगेगा, और हाथ के ऊपर पूरा रैशेस हो जाएगा, हाथ के ऊपर क्या हो जाएगा, रैशेस हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा कि जब इतना सब प्रॉब्लम्स होती है तो हेडेक चालू हो जाएगा, लिम्फ नोड के अंदर स्वेलिंग हो जाएगी, और थकावट से होने लगेगी, बुखार भी आना चालू हो जाएगा, और फाइनली क्या हो जाएगा, बाल भी धीरे धीरे झड़ना चालू हो जाएंगे, क्लियर। फिर उसके बाद जो टर्सरी साइफिलिस है ना, ये एकदम एंटी की एकदम साइफिलिस है। क्या होता है पता है, इसमें क्या होता है कि जो पर्सन होता है, जो पर्सन होता है ना, वो ना एक कदम ऐसा होने लगेगा कि उसको जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। जो अगर पर्सन है ना, उसके अंदर कुछ हुआ ही नहीं है, उसके अंदर कुछ हुआ ही नहीं है। जैसे अभी क्या इतना प्रॉब्लम हुई थी, दोनों प्रॉब्लम हुई, टर्सरी में क्या हो जाएगा, सब जैसे ठीक हो जाएगा, सब एकदम ठीक हो जाएगा, पर्सन एकदम वेल हो जाएगा, वेल बीइंग हो जाएगा, बाहर से, हाँ अंदर से नहीं, बाहर से एकदम वेल बीइंग हो जाएगा, नो सिम्टम्स, कोई भी सिम्टम्स नहीं रहेगा अभी, क्लियर, कोई भी सिम्टम्स नहीं रहेगा, क्लियर। और इसके बाद क्या हो जाएगा पता है, ये जो फेज रहेगा, ये जो फेज रहेगा, ये अंदर ही अंदर इसका डेवलपमेंट, जो बैक्टीरिया का डेवलपमेंट रहेगा, इनसाइड बॉडी बैक्टीरिया का डेवलपमेंट होने लगेगा, बैक्टीरिया का डेवलपमेंट होने लगेगा। जब बैक्टीरिया का डेवलपमेंट होने लगेगा इनसाइड बॉडी के, तो क्या हो जाएगा, ये कितने टाइम तक चलता है पता है, ये अगर बोले तो 7 to 15 ईयर्स तक, 15 ईयर्स तक ये कुछ भी सिम्टम्स नहीं रहेगा, कुछ भी सिम्टम्स नहीं रहेगा। कितने साल तक, 15 ईयर्स तक कुछ भी सिम्टम्स नहीं रहेगा। आदमी एकदम नॉर्मल रहेगा, कुछ नहीं प्रॉब्लम्स रहेगा, नॉर्मल हेडेक रहेगा, लेकिन उसको सामने लेकर लगेगा तो डॉक्टर के पास जाएगा भी तो, या उसको अभी खुद को हुआ है तो 10 दिन बाद, 1 महीने बाद क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बाहर कुछ देख नहीं रहा तो सामने वाला जो पर्सन जो इन्फेक्टेड रहेगा उसको लगे कुछ नहीं था, ऐसे नॉर्मली कुछ इन्फेक्शन हुआ था, वो हो गया है, तो पहले स्टेज में, थर्ड स्टेज में ये हो जाएगा, वो एकदम नॉर्मल हो जाएगा। फिर उसके बाद जब ना फाइनल स्टेज आता है, सॉरी ये जो है ना, इसको बोलते हैं टर्सरी नहीं, इसको बोलते हैं लैटेंट। क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लैटेंट।
क्या बोलते हैं, लैटेंट स्टेज होता है, लैटेंट साइफिलिस। मैंने गलती से टर्सरी लिख दिया, टर्सरी के पहले लैटेंट होता है। कौन सा होता है, लैटेंट। क्लियर। लैटेंट के बाद आता है टर्सरी, लैटेंट के बाद आता है टर्सरी। लैटेंट के बाद आता है टर्सरी साइफिलिस। ये जो टर्सरी साइफिलिस होता है लैटेंट का, लैटेंट साइफिलिस होता है, इसमें क्या होता है, कुछ भी सिम्टम्स नहीं आया, एकदम पर्सन एकदम हेल्दी फील कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, ये धीरे 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 क्या हो जाएगा, 7 से 15 साल की उम्र तक, 7 से 15 साल की उम्र तक एकदम पर्सन एकदम ठीक रहेगा, एकदम ठीक रहेगा। उसके बाद जब टर्सरी आएगा, जब टर्सरी आता है, इस टाइम पे क्या हो जाएगा कि पर्सन के अंदर इतना ज्यादा साइफिलिस वायरस ट्रेपोनेमा पैलिडम बैक्टीरिया जो रहेगा, इतना ज्यादा बॉडी के अंदर आ जाता है कि अब उसको ट्रीट करना नामुमकिन हो जाता है, उसको ट्रीट करना नामुमकिन हो जाता है। मतलब क्या हो जाएगा, वो पर्सन क्या हो जाएगा, वो अंधा भी हो सकता है, क्या हो सकता है, ब्लाइंड भी हो सकता है। क्लियर। और सुनने का जो ताकत रहेगा वो भी खत्म हो जाएगा, सुनने की जो ताकत रहेगी वो भी खत्म हो जाएगी, कुछ उसको सुनाई भी नहीं देगा। और मेंटल कंडीशन जो रहेगी वो भी खराब हो जाएगी। तो मेंटल कंडीशन और मेमोरी लॉस भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेमोरी लॉस। क्लियर। और अगर बोलूं तो जो हमारा टिश्यू और बोन रहेगा उसका डिस्ट्रक्शन होने लगेगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू एंड बोन। क्लियर। और जो हार्ट डिजीज रहेगी ये भी होने लगेगा, जो हार्ट डिजीज रहेगा वो भी होने लगेगा। क्लियर। क्लियर। देखो प्राइमरी स्टेज में क्या होगा, प्राइमरी स्टेज में क्या होता है कि पेशेंट को एकदम दर्द नहीं होगा, एकदम हल्का सा ओपन सोर हुआ रहेगा, हल्का सा जैसे स्किन कटी कटी से लगेगी। दूसरे में क्या, वो और थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाएगा, गला भी खराब हो जाएगा, हाथ के ऊपर भी पूरा रैशेस आ जाएंगे और हेडेक भी होने लगेगा, लिम्फ नोड का स्वेलिंग हो जाएगा, थकावट से लगेगी, बुखार भी होने लगेगा ज्यादा। फिर ये सब सारी चीजें धीरे धीरे, कोई भी अगर चीज होती है जल्दी ठीक नहीं होगी, धीरे धीरे इन्फेक्शन पूरा बढ़ने लगता है। फिर जैसे लेटेंट साइफिलिस में चला जाएगा, जैसे तीसरा स्टेज में चला जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा कि जितना भी सिम्टम्स था, कोई भी सिम्टम्स, सब सिम्टम्स बंद हो गया और बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है, जो बैक्टीरिया का डेवलपमेंट होता है, वो अंदर अंदर चालू हो जाता है। तो ये जो स्टेज रहता है 7 से 15 साल तक कंटिन्यू चलता रहता है, 7 से 15 साल तक कंटिन्यू चलता रहता है। फिर उसके बाद टर्सरी साइफिलिस आता है। इस जब ये हो जाता है तो पूरा क्या हो जाएगा कि समझ लो कि जो पर्सन रहेगा वो अंधा भी हो सकता है, लॉस ऑफ हियरिंग भी हो सकता है, मेंटल कंडीशन भी हो सकता है, मेमोरी लॉस भी हो सकता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू और बोन भी हो सकता है, और हार्ट डिजीज भी हो सकती है। क्लियर। इतना सारी चीजें जब होती है तो ये समझ लो कि जब टर्सरी में चले जाएंगे, जब टर्सरी में चले जाएंगे तो मैं अगर आपको एक ये बताऊं, ये समझो हाथ है, ये अगर हाथ है, हाथ के ऊपर अगर इधर हो गया, अगर इधर हो गया तो ये समझ लो कि जैसे कोई भी अल्सर हो जाता है, जैसे कोई भी अल्सर हो जाता है, अल्सर होने के बाद ये कैसा एकदम गंदा दिखने लगता है, ये एकदम पूरा ब्लड 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 आ जाता है ऊपर स्किन के ऊपर, तो सेम ऐसे ही दिखने लगता है, सेम ऐसे दिखने लगे। और ये हमेशा के लिए हो जाता है, ये हमेशा के लिए हो जाता है और ठीक होता ही नहीं है, ये ठीक होता ही नहीं है। क्लियर। उसके बाद क्या होगा, अगर अगर क्या हो जाएगा कि पेनिस वाले एरिया में होता है, अगर पेनिस वाले भी एरिया में होता है तो उधर भी क्या हो जाएगा, ऐसे पूरा एकदम रैशेस हो जाएगा, रेड कलर का रेड रैशेस हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, जो ब्लड रहेगा, ब्लड ब्लड बाहर आने लगेगा, ब्लड ब्लड बाहर निकलने, ब्लड सीक्रेट होने लगेगा और पूरा एरिया एकदम इन्फेक्टेड हो जाएगी। सेम ऐसे ही अगर मैं वजाइना की बात करूं, वजाइना के अंदर भी ऐसे होता है, वजाइना के अंदर भी सेम ऐसे होता है।
तो इधर भी ये सब भी एरिया क्या हो जाएगी, एकदम इन्फेक्टेड हो जाएगी। जब ये इन्फेक्टेड एरिया हो जाती है तो यूरिनेशन करने में प्रॉब्लम होगा, फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स में प्रॉब्लम होता है, और नॉर्मली अगर कोई भी टाइट कपड़ा पहनते हो उस टाइम भी क्या हो जाएगा, ये पूरा रैश करेगा, और एकदम पूरा फेस हमारा फेस पे जो माउथ एरिया है, फिर जेनाइटल एरिया है, ये सब एरिया कैसा हो जाएगा, एकदम रेड रेड, एकदम पूरा इन्फेक्टेड हो जाएगा, एकदम इन्फेक्टेड। जैसे अल्सर होता है, अल्सर होने के बाद पूरा ब्लड ब्लड दिखने लगता है बॉडी के सरफेस के ऊपर, सेम वैसे ही दिखने लगेगा। क्लियर क्लियर। अगर मैं कॉज की बात करूं तो किससे किससे होता है वो हम लोग देख लेते हैं। देखो कॉज की बात करूं तो देखो, अगर तो मैं नीचे जाता हूं, अगर मैं कॉज की बात करूं, कलर चेंज करो पहले, अगर कॉज की बात करूं तो पहला क्या हो जाएगा कि अगर पर्सन को एचआईवी है, अगर पर्सन को एचआईवी है तो भी पॉसिबिलिटीज है, तो भी पॉसिबिलिटीज है। और अगर मल्टीपल सेक्स पार्टनर करते हैं, मल्टीपल मेनी सेक्स पार्टनर लिख दो, मेनी सेक्स पार्टनर। क्लियर। और क्या होता है कि अनसेफ सेक्स, अनसेफ सेक्स और अनप्रोटेक्टेड लिख दो, अनप्रोटेक्टेड सेक्स। क्लियर। और क्या होता है कि कोई भी इन्फेक्टेड चीज, कोई भी इन्फेक्टेड चीज से भी कांटेक्ट होता है, कोई भी इन्फेक्टेड चीज से भी क्या होता है, एक दूसरे से ये क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। क्लियर। जैसे एरिया की बात करूं तो माउथ हो गया, एनस हो गया, वजाइना हो गया, और लास्ट में पेनिस। क्लियर। ये सब एरिया किधर क्या करते हैं, ये रहते हैं। और अगर बात करूं तो किससे किससे नहीं फैलता है, किससे किससे नहीं फैलता है, तो देखो अगर टॉयलेट अगर शेयर करते हैं तो उससे भी नहीं फैलता है। क्लियर। और अगर दूसरे का अगर कपड़ा पहनते हैं तो उससे भी नहीं फैलता है। और दूसरे की चीजों अगर कोई आदमी खा रहा है उसके अगर मतलब जूठा भी खा लेंगे तो भी कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होती, तो भी ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या, ये ट्रांसमिट नहीं होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये ट्रांसमिट नहीं होता है। क्लियर क्लियर। सिम्टम्स देख लीजिए क्या क्या सिम्टम्स होता है। क्या होता है कि ड्यूरिंग पेन के टाइम, ड्यूरिंग सेक्स के टाइम पे बहुत सारा पेन होगा, और फीवर भी आएगा, और लोअर एब्डोमेन पेन भी आता है, रैशेस होगा पूरा हैंड फीट ये सारी जगह पे, और पेन होगा ड्यूरिंग यूरिनेशन। क्लियर। और डिस्चार्ज करेंगे जब पेनिस से तो भी उस टाइम पे प्रॉब्लम्स होती है, और वजाइनल ब्लीडिंग करेंगे तो उस टाइम पे पेन होगा। क्लियर क्लियर। इतना क्लियर है। अगर मैं डायग्नोसिस की बात करूं तो दो तीन चीजें हैं उससे हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं, दो तीन चीजें उससे हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट है। क्लियर। ब्लड टेस्ट है, सैंपल लेंगे, अगर उसमें प्रेजेंस होता है साइफिलिस वायरस, साइफिलिस वायरस, साइफिलिस का स्टेज अगर प्रेजेंट होता है तो भी क्या हो जाएगा वो पहला अगर डायग्नोसिस की मैं बात करता हूँ, एक मिनट। देखो जो डायग्नोसिस की बात करूं मैं, ये जो डायग्नोसिस करते हैं पहले का नाम है, पहले का नाम है डार्क फील्ड, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। क्या है, एग्जामिनेशन। इसका मतलब क्या होता है पता है कि डायरेक्ट ना एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, डायरेक्ट एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं। इस एंटीबॉडी में देखते हैं कि जो जो वायरस है, जो वायरस है, कौन सा वायरस, ट्रेपोनेमा पैलिडम, जो ट्रेपोनेमा पैलिडम है वो अगर प्रेजेंट है, वो अगर प्रेजेंट है तो क्या ये डिटेक्ट, क्या ये कंफर्म कर देगा कि साइफिलिस हुआ है, क्या हुआ है, साइफिलिस हुआ है। क्लियर। और अगर दूसरे टेस्ट की बात करूं तो टेस्ट करेंगे, सैंपल लेंगे जेनाइटल एरिया, जो जेनाइटल सोल रहेगा, जो जेनाइटल सोल रहेगा
उस वाले एरिया से अगर लेते हैं, जो शोर लेंगे, शोर का सैंपल लेंगे, शोर का सैंपल लेने के बाद उसको अगर एग्जामिन करेंगे तो उसमें भी अगर मिलता है, डायग्नोस होता है, तो भी हम लोग क्या करेंगे कि उसको बता देंगे कि साइफिलिस हुआ है। क्लियर? क्लियर? समझे? पहला क्या करेंगे, डायरेक्ट ब्लड लेके, ब्लड लेने का माइक्रोस्कोप में देखेंगे, अगर पैलिडम प्रेजेंट है तो भी डिटेक्ट करते हैं। दूसरा क्या करेंगे, जो शोर हुआ है, शोर का जो वो रहेगा उसको निकालेंगे, निकालने के बाद उसको क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे। एग्जामिन करने के बाद अगर उसमें कोई भी अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन अगर हुआ है, देखेंगे फिर कौन सा हुआ है, तो उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे। क्लियर? क्लियर? अगर इसको ट्रीटमेंट की बात करूं मैं, अगर ट्रीटमेंट की बात करूं, अगर ट्रीटमेंट की बात करूं तो एंटीबायोटिक लेना चाहिए, जिससे जो इसका मल्टीप्लिकेशन होता है वो रुक जाएगा, तो थोड़ा आराम हो जाएगा, तो आराम हो जाएगा। क्लियर? क्लियर? चलो अभी आगे हम लोग देखते हैं गोनोरिया। कौन सा देखेंगे? गोनोरिया। इसका पहले नाम लिखता हूँ मैं ऊपर। क्या देखेंगे हम लोग? गोनोरिया। जो गोनोरिया होता है, जो गोनोरिया होता है, ये भी क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। ये भी क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। और इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, जो बैक्टीरिया से फैलता है उस बैक्टीरिया का नाम है, बैक्टीरिया का नाम पहले लिख लो, ट्रेपोनेमा पाइलेडम उसका नाम था, इसका भी नाम लिख लो, NEISSERIA, नाइजीरिया गोनोरिया। क्लियर? ये क्या है, जो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का नाम है वो है, ये क्या है, बैक्टीरिया का नाम है। बैक्टीरिया का नाम क्या है, नाइजीरिया गोनोरिया। क्लियर? नाइजीरिया गोनोरिया। क्लियर? ये क्या होता है, इस कॉमन साइट पे, इस कॉमन साइट पे, कौन कौन से कॉमन साइट पे ये करता है, ये वजाइनल एरिया में, आईज में, थ्रोट में, एनस में और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में क्या करता है, ये इन्फेक्शन करता है, ये इन्फेक्शन करता है। और अगर सिम्टम्स की बात करूं, देखो कहाँ कहाँ करता है, पहले वो एरिया देख लो। आई हो गया, आंख में भी होता है, साइट ऑफ इन्फेक्शन, साइट ऑफ इन्फेक्शन। इसका कोई भी देखो स्टेज नहीं होता है, इसका कोई भी स्टेज नहीं होता है। आई हो गया, थ्रोट हो गया, क्लियर, वजाइना हो गया, एनस हो गया, पेनिस हो गया। क्लियर? क्लियर? और अब पेनिस हो गया, तो पेनिस के अंदर जो यूरेथ्रा आएगा वो, और फीमेल का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर इतना? क्लियर इतना? देखो ये ट्रांसमिट कैसे होता है पता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होता है बाय हैविंग ओरल, एनल और वजाइनल सेक्स। क्लियर? अगर ना क्या करेंगे कि अगर कोई बैरियर यूज करते हैं, जैसे कॉन्डम्स अगर यूज करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या करेंगे, ट्रांसमिट होगा, क्योंकि बीच में क्या होता है, वो प्रोटेक्शन यूज करते हैं। तो प्रोटेक्शन के टाइम पे जो बैक्टीरिया रहेगा, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के आगे क्या होगा, ट्रांसमिट नहीं हो पाता है, ट्रांसमिट नहीं हो पाता है, क्योंकि इजैकुलेशन के थ्रू अगर हुआ रहेगा सामने वाले पर्सन को, तो इजैकुलेशन के थ्रू वो क्या करेगा, ट्रांसमिट होकर दूसरे में चला जाता है। अगर उसी टाइम पे अगर कोई प्रोटेक्शन यूज करते हैं, तो उस टाइम पे ये बहुत चांसेस कम हो जाता है कि इन्फेक्शन नहीं होगा,
इन्फेक्शन नहीं होगा। अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं, अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स कौन कौन से हैं? देखो, जो यूरिनेशन रहेगा ना, अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। क्लियर? और क्या होता है, जो पस होता है ना, पस डिस्चार्ज होता है, पस डिस्चार्ज होता है, पस डिस्चार्ज फ्रॉम वजाइना, और ड्यूरिंग यूरिनेशन फील बर्निंग सेंसेशन। और क्या होगा, और बर्निंग सेंसेशन कम होगा, बर्निंग एंड पेन ड्यूरिंग सेक्स। क्लियर? और क्या हो जाएगा, जो हमारा बाबेल मूवमेंट रहेगा वो भी क्या हो जाएगा, उसके अंदर भी क्या हो जाएगा, पेन रहेगा, पेन इन बाबेल मूवमेंट, पेन इन बाबेल मूवमेंट। क्लियर? क्लियर? कितना क्लियर है? क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है? अगर किसी पर्सन को, अगर किसी पर्सन को अगर गोनोरुआ हुआ है, अगर किसी पर्सन को गोनोरुआ हुआ है, तो मैक्सिमम चांसेस रहता है, मैक्सिमम मैक्सिमम चांसेस ऑफ मैक्सिमम चांसेस फॉर HIV इन्फेक्शन, मैक्सिमम चांसेस फॉर HIV इन्फेक्शन। क्लियर? अगर किसी को गोनोरुआ हुआ है तो उस टाइम पे बहुत चांसेस है कि उसको HIV वायरस भी हो जाएगा, HIV वायरस भी हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा कि जॉइंट्स और पूरा स्किन में क्या हो जाएगा, पूरा इन्फेक्शन हो जाएगा, जॉइंट्स एंड स्किन क्या हो जाएगा, एकदम इन्फेक्टेड हो जाएगा। क्लियर? और इनफर्टिनिटी का भी प्रॉब्लम होता है, इनफर्टिनिटी का भी प्रॉब्लम होने लगता है। क्लियर? क्लियर? क्या करते हैं, एक बार ना थोड़ा सा दोनों का ना डिफ्रेंसिएशन देख लेते हैं, उसके बाद फिर बंद करते हैं। एक बार थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन देख लेते हैं। देखो, इसको ना दूसरे थोड़ा नीचे ले जाता हूँ। अच्छे से आ जा भाई। देखो, इधर मैं क्या लिखता हूँ, दोनों को अलग अलग कर से लिखूंगा, अच्छा लगेगा। इधर मैं लिखता हूँ साइफिलिस, क्या लिखता हूँ, साइफिलिस। इधर क्या लिखता हूँ, इधर ये कलर से इधर लिखता हूँ मैं गोनोरुआ। क्लियर? साइफिलिस एंड गोनोरुआ। ये जो साइफिलिस होता है, ये जो साइफिलिस होता है, इस कौन सा बैक्टीरिया से होता है, ट्रिपोनेमा पैलिडम। कौन सा बैक्टीरिया से होता है, ट्रेपोनेमा, ट्रेपोनेमा पैलिडम, सॉरी ट्रेपोनेमा पैलिडम। और ये जो गोनोरुआ होता है, ये नाइजीरिया गोनोरुआ। इसका कलर चेंज करना, ये किससे होता है, नाइजीरिया
गोनोरिया। क्लियर। पहला क्या है, ट्रेपोनेमा पैलिडम और नाइजीरिया गोनोरिया। क्लियर। और इसमें क्या होता है कि जो आ, हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम रहता है वो क्या हो जाएगा एकदम, उसके उसके अगेंस्ट में कुछ रिएक्शन नहीं करता है, उसके अगेंस्ट में क्या करता है, कुछ रिएक्शन नहीं करेगा, कुछ रिएक्शन नहीं, क्या हो जाएगा, रेजिस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेजिस्ट हो जाएगा। और अगर इसकी मैं बात करूं, अगर इसकी मैं बात करूं तो इसमें नॉन रेजिस्ट होता है, नॉन रेजिस्ट होता है हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम। क्लियर। और इसका क्या होता है, ये लॉन्ग टाइम तक चलता रहता है, ये लॉन्ग टाइम के बाद सिम्टम्स आता है, सिम्टम्स सिम्टम्स अकर्स आफ्टर लॉन्ग टाइम। और इसमें क्या होता है, इसमें सिम्टम्स ना 2 से 4 दिन में आ जाता है, 2 से सिम्टम्स अकर विद इन अ मंथ, लिख दो विद इन अ मंथ। सिम्टम जो होता है ये लॉन्ग टाइम 10 से 15 साल के बाद इसका सिम्टम्स आएगा साइफिलिस का। लेकिन जो गोनोरिया का सिम्टम्स रहेगा वो क्या करेगा, महीने भर के अंदर क्या करेगा, ये सिम्टम्स आ जाएगा। इसके अंदर क्या होता है, 4 स्टेज होता है। इसके अंदर कितना होता है, 4 स्टेज होता है। और इसके अंदर कुछ स्टेज ही नहीं होता है, नो स्टेज। क्लियर। ये देखो, ये ट्रांसमिट किससे होता है, ये ट्रांसमिट किससे होता है, वजाइनल से। कौन सा, साइफिलिस। साइफिलिस किससे होता है, वजाइनल से होगा, एनल से होगा, ओरल सेक्स, नॉन सेक्सुअल कांटेक्ट होता है। और कुछ जो राइसस रहेगा, जो म्यूकस रहेगा, म्यूकस का पैचेस रहेगा, उससे भी होगा। और एक पर्सन से दूसरे पर्सन का अगर स्किन कटा हुआ है, स्किन ब्रोकन है, उससे भी क्या करेंगे, कांटेक्ट होंगे। और इसमें क्या होता है, गोनोरिया में सिर्फ वजाइनल, एनल और ओरल सेक्स से होता है, ओरल सेक्स से होता है। समझ रहे हैं। देखो गोनोरिया में क्या होता है, एनल, वजाइनल और एनस, एनल, वजाइनल और ओरल सेक्स, ये सब हो गया। तो ये सब सेक्स करेंगे तो उसी टाइम पे सिर्फ गोनोरिया होता है। जबकि साइफिलिस में अगर स्किन कटा हुआ है, सामने वाले का स्किन अगर कटा हुआ है, दोनों को अगर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होगा तो ये क्या करेगा, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में क्या करेगा, ट्रांसमिट कर देगा। क्लियर, अंडरस्टूड, इतना क्लियर है। एक बार हम लोग क्या करते, लास्ट हम लोग गोनोरिया का वो ट्रीटमेंट नहीं देखे थे। गोनोरिया का ट्रीटमेंट क्या होता है कि मेडिसिन लेना पड़ता है। कौन सी मेडिसिन, लेना पड़ता है, एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स। इसमें भी एंटीबायोटिक्स लेते हैं, इसमें भी एंटीबायोटिक्स लेते हैं। इसमें जो एंटीबायोटिक लेते हैं उसका क्या नाम है, उसका नाम है उसका नाम है सेफ्ट्रियाजोन, सेफ्ट्रियाजोन। तो क्या नाम है, सेफ्ट्रियाजोन। और क्या करते हैं, ये दिन में 2 बार लेते हैं, ट्वाइस अ डे फॉर 7 डेज। 7 दिन तक कंटिन्यू लेंगे, 7 दिन तक कंटिन्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। 7 दिन तक कंटिन्यू लेंगे, लगभग गोनोरिया ठीक हो जाएगा। लेकिन साइफिलिस बहुत ज्यादा डेंजरस है एज कंपेयर टू गोनोरिया। क्लियर। ये 10 साल तक डेवलप होगा, 10 साल तक जाएगा। उसके बाद जब ये सिम्टम्स आना चालू हो जाएगा, तब एक बार स्टार्टिंग में जब आता है साइफिलिस का सिम्टम्स तो इचिंग होगा, नॉर्मली हल्का हल्का पेन होता है, उतना ज्यादा पेन नहीं होता है। तो फिर क्या हो जाएगा कि थोड़ा रैशेस भी आएगा, तो क्या करेगा, 1-2 महीने में क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और सामने वाला आदमी सोचेगा कि हुआ था कुछ, तो हुआ रहेगा बॉडी में रैशेस, ठीक होकर जाने दो। कि 10 से 15 साल जब हो जाएगा, 10 से 15 साल होने के बाद तब पता चलेगा कि साइफिलिस हुआ है। वो जब हो जाता है तो उसको बोलते हैं टर्सरी साइफिलिस, वो क्योरेबल नहीं होता है।
जब ये गोनोरिया है, गोनोरिया के जो वायरस का नाम है नाइजीरिया गोनोरिया होता है। और ये क्या करता है कि इसमें कोई भी स्टेज नहीं होता है। ये एंटीबायोटिक्स अगर 7 से 10 दिन तक दिन में दोनों बार सुबह और शाम लेंगे तो ये ठीक हो जाता है, ये क्योरेबल होता है, जबकि साइफिलिस क्योरेबल नहीं होता। सो इसी के साथ हमारा आज साइफिलिस और गोनोरिया भी खत्म हुआ। सी इन द नेक्स्ट क्लास।